आपको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं। जहाँ तक सब पर भारी की बात है, ये भारी सबको होना आता है। हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं। जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नासरीन, पीडीएम डेली उन्हीं पर बात होती है, रोज़ाना बात होती है, इख्तलाफात बढ़ते हैं, तोपों का रुख एक दूसरे की तरफ शुरू हो चुका होता है, तलखियाँ मज़ीद बढ़ती हैं, बातों को कम करने की बजाय मज़ीद बढ़ाया जाता है, एक दूसरे पर तंदो तेज़ निश्तर बरसाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और उनमें शेरी रहमान, शाजिया मरी और मौला बख्श चांडियो थे। इन सब ने अपनी तोपों का रुख जो है वो पूरी की पूरी नून लीग पर किया। नून लीग के तमाम रहनुमाओं को आड़े हाथों लिया। मौला बख्श चांडियो शदीद गुस्से में थे और लीगी रहनुमाओं पर बरहम हो गए, जिस पर शाजिया मर्री और जो शेरी रहमान है वो उन्हें ठंडा करती रही और उनके गुस्से पर काबू पाने का कहती रही। तो अब सवाल ये कि नून लीग कहाँ जा रही है यहाँ पे। जिस तरह नून लीग को देखा जाए और जो सबसे बड़ा सवाल है वो पीडीएम का। अब पीडीएम किस तरफ जा रही है, पीडीएम की सियासत का रुख किस तरफ होगा, वो पीपल्स पार्टी की तरफ होगा या नून लीग की तरफ। जिस तरह से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि पीडीएम अकेली नून लीग की नहीं थी कि जहाँ पर नून लीग कोई एक फैसला करती है तो उसी पर अमल दरामद होगा। पीडीएम तमाम जमातों का इत्तेहाद है और इत्तेहाद में तमाम जमातों का फैसला मुत्तफिका होता है। तो बड़ा सवाल है कि पीपल्स पार्टी ने लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जब नामजद किया गिलानी को, तो क्या नून लीग से पूछा, क्या उन्होंने मौलाना फजल रहमान से पूछा, किसी एक से पूछा, किसी को एतमाद में लिया, किसी को बताया? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरह की बात उन्हें जेब तो देती नहीं है। खैर, ये सियासत चलता रहता है। अब जो वो है कि पीडीएम और नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर हमले क्यों बंद नहीं करती हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पीडीएम को, पीडीएम की सियासत को, हुकूमत को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। हुकूमत को रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत कह रही है मैं एतमाद में हूँ, ये दोनों आपस में लड़ लें, उसके बाद जो होगा जी वो देखा जाएगा। तो जब तक वो दोनों जमातें एक दूसरे से लड़ने से फुर्सत नहीं मिलेगी हुकूमत को, वो लोग क्या गिराएंगे। तो इस तरह की तहरीक चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। अब ये लोग सोचें कि इन्होंने तहरीक शुरू क्यों की थी, तहरीक के शुरू करने का मकसद क्या था। जब शुरू की थी तो उस वक्त इन लोगों की तहरीक मुत्तफिक थी। पीपल पार्टी ने इसको शुरू किया था, जो कि पीपल पार्टी दावा भी करती है कि हम इस तहरीक के बानी हैं, इस तहरीक को शुरू किया था। तो जब शुरू किया था तो फिर इसको ख़त्म क्यों किया जा रहा है, क्यों जमातें अलग हो रही हैं? क्योंकि बीच में मफादात निकाल कर चले जाना, यह सियासत का हुस्न से नहीं कहा जा सकता। दोनों जमातों को इस पर अच्छा खासा सोचना चाहिए, क्योंकि दोनों जमातें और इससे पूरी पीडीएम की तहरीक को नुकसान पहुंचेगा। इस पर बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे रोज़ के मेहमान जो हैं कर्नल रिटायर राजा वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, सबके बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। सर, पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर शाजिया मरी भी मौजूद थी, शेरी रहमान मौजूद थी और मौला बख्श चांडियो मौजूद थे। ताक कर नून लीग पर हमले किए गए, नून लीग के रहनुमा पर बात की गई। सर, क्या अब ये पीडीएम तो ना रही, उसका वजूद ना होने के बराबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साकिब, ये ना हम तकरीबन रोज इस पे बात करते हैं कि पीडीएम जरूरत है पीडीएम में शामिल तमाम जमातों की, और सबसे ज्यादा जरूरत है पीपल्स पार्टी की, क्योंकि उनको पीडीएम के थ्रू पंजाब में आना है। अब वो पीडीएम छोड़ भी नहीं सकते, वो छोड़ना भी नहीं चाहते। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए तो बड़े मुताद अंदाज में बात कर रहे थे, वैसे बात नहीं कर रहे थे जैसे पहले माजी में जब पीपल्स पार्टी का नून लीग का झगड़ा था जिस तरह बोला जाता था। अब वो गुड कॉप बैड कॉप बने हुए थे, एक को बैड कॉप बनाया हुआ था, दो गुड कॉप बन के बैठी हुई थी कि बात हो भी जाए, बात रुक भी जाए, बात ना भी। उन्होंने कहा जी रवैया सोचना कि तंज किया जा रहा है, हम तंज का जवाब दे सकते हैं, हम नहीं दे रहे, पीडीएम में हम हैं। बार बार पीपल्स पार्टी का हर लीडर कहते हैं कि हम पीडीएम में शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, लाड़ी साहब भी कह रहे थे, बिलावल साहब भी कहते हैं, सारे रहनुमा जी कुछ कह रहे होते हैं। पीडीएम की जरूरत है, लेकिन ना मैं इसी तरह नून लीग की तरफ से जो बातें आ रही हैं वो भी इससे कम, लेकिन वो भी मुताद बातें आ रही है। वो भी इसमें खुल के उन्होंने तोपों का रुख अभी नहीं खोला, ये तोपों का रुख खुल जाएगा अगले 2-3 दिन में। पीडीएम का सरप्राइज इजलास कॉल कर लिया, रिक्वेस्ट की है पीपल्स पार्टी ने कि इसमें बैठ के तो हम आपको ब्रीफ करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और ये कितना फायदेमंद काम हमारा हुआ है। ये इजलास से अभी मौलाना बीमार हो गए हैं,
अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। मरियम की भी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल वो भी बिल्कुल बीमार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस इजलास को ना करने के लिए बीमारी है ये। और दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना टेस्ट जो है वो वायरस आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो अभी वो एक इजलास होगा जिसमें ये फैसला होगा। मियाँ साहब का कल मौलाना फजल रहमान से रब्ता हुआ था, मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ है। उन्होंने भी यही कहा कि पीडीएम बैठे और बैठ के देखे कि पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल है, इन्हें हमारे साथ रहना है, उनसे पूछें, जवाब लें और फिर ये फैसला करें। लेकिन पीडीएम कायम रहेगी इसलिए कि सबकी जरूरत है। ठीक है, तो सर इस तनाजुर में अब पीडीएम चले जाते हैं तो बाकी पार्टीज फिर भी रहेंगी पीडीएम के नाम से। तो इस तनाजुर में अब पीडीएम क्या रुख इख्तियार करेगी? अगर जिस तरह पीपल्स पार्टी के बयानात हैं, पीपल्स पार्टी साथ रहना भी चाहती है लेकिन वो सारे फैसले उनके पीडीएम के अगेंस्ट जा रहे हैं। कोई भी फैसला हो, वो लीडर ऑफ अपोजिशन का हो, वो जिस तरह आपने देखा सेनेट के इलेक्शन में भी शिकस्त हुई चेयरमैन के लिए, डिप्टी चेयरमैन के लिए, तो अब पीडीएम क्या कर सकती है? ये जो चेयरमैन के इलेक्शन में शिकस्त हुई थी ना, इसकी वजूहत और हैं। डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में शिकस्त हुई, इसकी वजूहत और हैं। ये दोनों एक बात नहीं है। चेयरमैन के वो इलेक्शन में उन 7 आदमी सामने आ चुके हैं जिन्होंने गिलानी साहब के नाम पे मोहर लगाई थी। उन 7 आदमियों को कहा गया था कि आपने गिलानी के नाम पे मोहर लगानी ताकि हमें पता चले कि आपने गिलानी को वोट दिया है। ये जानबूझ के कहा गया था उन्हें। उन्होंने बिल्कुल ठीक जहाँ उन्हें कहा गया था वही उन्होंने मोहर लगाई थी। लेकिन सर हम जिस तरह हम बात करें गिलानी साहब के वोट की, तो वहाँ पर तो उन्होंने अपना फ़ायदा निकाल लिया, तो उसके बाद फिर अब फैसले भी मुखालफत में जा रहे हैं और साथ में खड़े हैं। सर ये तो फिर ना हुआ ना। असल में ना इस इख्तिलाफ का पब्लिक को पता चला उस दिन जिस दिन मरियम ने कहा कि एक सिलेक्टेड जा रहा है, दूसरा सिलेक्टेड आ रहा है, सिलेक्टेड को सिलेक्टेड से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब से तलखियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। हाँ जी, मैं इसकी ना बीच वाली बात आपको बता देता हूँ कि असल बात ये कहाँ से शुरू हुई। फिर आप खुद ही सोच लेना कि ये पीडीएम चलेगी या नहीं चलेगी। मेरा फतवा तो ये है कि ये नहीं चलेगी। जब बिलावल और जरदारी साहब पीडीएम को ये कह रहे थे ना कि हम इन हाउस चेंज करते हैं, तो पीडीएम उनसे नंबर मांगती थी कि हमारे पास नंबर कौन से है, कितने नंबर है हमारे पास। तो गिलानी साहब चेयरमैन सेनेटर बन चुके थे, वो चंद वोटों से जैसे भी था। उनसे पूछा गया कि आप इसे कैसे पूरा करेंगे। उन्होंने एक फहरिस्त पेश की पीपल्स पार्टी ने कि ये एमएनए नून लीग के, ये पीपल्स पार्टी के हैं, ये पीडीएम की बाकी जमातों के हैं, और ये 52 एमएनए हैं जो हमारे साथ इसमें आना चाहते हैं। उनके जब नाम नंबर हल्के देखे, उन्होंने कहा कि ये तो सारे इस्टेब्लिशमेंट के एमएनए हैं, ये हमारे साथ गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों आना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी आना चाह रहे हैं, बस उनकी मर्जी है, वो गवर्नमेंट से तंग आ गए हैं, उन्होंने अगले इलेक्शन में जाना है, वो नून लीग का टिकट मांग रहे हैं, पीपल्स पार्टी का टिकट मांग रहे हैं, हम ये करेंगे ये। उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ हमारी जिदोजहद है, इन लोगों को हमने अदम एतमाद नहीं करना। पीपल्स पार्टी आ रही है कि जब पंजाब में भी हमारे नंबर पूरे हैं, मरकज में पूरे हैं, अदम एतमाद करें, गवर्नमेंट चेंज करें, अपने गवर्नमेंट बनाते हैं, वहाँ पे हमजा को सीएम बना दें, यहाँ पे शहबाज शरीफ पीएम बन जाए। इस बात पे नून लीग और पीपल्स पार्टी में या पीडीएम और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफ शुरू हुआ कि हमें एक सिलेक्टेड को हटा के दूसरा बतौर सिलेक्टेड नहीं आना, कि सिस्टम यही रहे, सब कुछ यही रहे। वो आदमी जो वहाँ बैठे हैं वो उठ के यहाँ आ जाए, हम गवर्नमेंट में चले जाए, पीटीए पोजीशन में चली जाए, और ये सारी जमातों को मिला के और इन आजाद लोगों को, इन इलेक्टेबल्स को, इन फाइलों वाले करप्ट लोगों को साथ मिला के हम मुल्क की खिदमत क्या कर सकते हैं। मुल्क जिन मसाइल का शिकार है, ये सेटअप उससे नहीं निकाल सकता। हमारी जिद्दोजहद आईनी वाला दस्ता। ठीक है सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ सर, मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आके हम बात का सिलसिला अपनी का जारी रखेंगे। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। Pure mango pleasure. जी तो वेलकम बैक नाज़रीन, अपनी बात का दोबारा से आगाज़ करते हैं और राजा साहब से दोबारा बात का आगाज़ करते हैं। सर अब जिस तरह से पता है कि पीडीएम
क्या लगता है कि पीडीएम जो सियासत में उनकी तहरीक है इसे नाकाम कहा जा सकता है, या अब पीपल पार्टी को इस पीडीएम की तहरीक से निकाला जाएगा? क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी साथ होती है तो भी किसी हद तक कहा जा सकता है कि वो अपने मफादात के लिए है, तो भी पीडीएम को नुकसान होगा, पीडीएम की तहरीक को नुकसान होगा। अगर पीपल्स पार्टी बाहर जाती है तो भी पीडीएम को नुकसान होगा। जी साकिब, असल में ना पीपल्स पार्टी की अहमियत पीटीएम में कोई खास नहीं है। जहाँ तक एजुकेशन का मामला है, तहरीक चलानी है, लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है, उसमें नून लीग को और मौलाना फजल रहमान को किसी दूसरी तीसरी जमात की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा बैटल फील्ड है, लाहौर से लेकर पिंडी तक, पेशावर से लेकर पिंडी तक, ये इस्लामाबाद तक। तो इस एरिया में पीपल्स पार्टी के पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, 100 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते। आपने देखा होगा 4 अप्रैल का जलसा उन्होंने मनसूख कर दिया अपना, वो भुट्टो साहब की बरसी का जो उनका फंक्शन था। कि पीडीएम के हालात का नहीं पता तो यहाँ आएगा कोई नहीं, तो बेइज्जती होगी स्टेज पे। तो अब वो या उसको कराची में करेंगे या उसको खत्म कर देंगे। तो ये जो इनकी जरूरत थी पीपल्स पार्टी के पीडीएम को। सर ठीक है, मैं आपकी बात से सर एग्री करता हूँ, लेकिन जिस तरह से अब 2 चीज़ें, एक इस्तीफे एक लॉन्ग मार्च है। लॉन्ग मार्च की अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ ने 126 दिन धरना दिया था, हुकूमत नहीं गई थी। तो पहली चीज़ ये कि अगर ये धरना देते हैं तो इससे ये चीज़ वाज़ेह नहीं है कि हुकूमत जाती या नहीं जाती। ये पीडीएम जो मुत्तफ़िका फैसला वो चाह रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो अगर जिस तरह पीपल्स पार्टी साथ छोड़ जाती है, अगर तो नून लीग और ये इस्तीफे देती है, तो क्या ये चांसेस हैं कि दोबारा इलेक्शन आम इंतखाबात हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि अगर पीपल पार्टी इस्तीफे नहीं देती है, पीटीआई नहीं देती, तो ये यहाँ से रिज़ाइन करेंगे, वाजिब में इंतखाबात करवा देंगे। जी, अगर पीपल्स पार्टी भी साथ आकर रिजाइन देती ना, उनके 35-36 एमएलए साथ रिजाइन कर जाते, ये तकरीबन आधे लोग चले जाते, तो फिर जिमनी इलेक्शन में बात नहीं जानी थी। झगड़ा ही पीपल्स पार्टी और पीडीएम का ये है। पीडीएम कहती है हम रिजाइन करें ताकि हम री इलेक्शन में जाएं, पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं, हम रिजाइन ना करें, हम इन हाउस चेंज करें, हम गवर्नमेंट में आए। तो बड़ा सवाल है कि हुकूमत जाएगी कैसे ना फिर? जी साकिब, आपकी आवाज ब्रेक होगी। मैंने कहा सर, जो बड़ा सवाल इस वक्त है वो ये है कि अब हुकूमत घर जाएगी कैसे? लॉन्ग मार्च का भी अगर हमने धरने भी देखे पीटीआई के 26 दिन के, तो लगता है कि धरने से भी नहीं जाती। तो इस्तीफे दूसरा ऑप्शन था, अब वहां पर भी वो लोग नहीं करते, तो फिर कैसे हुकूमत को घर भेजेंगे? एक लॉन्ग मार्च और उसके बाद धरना नवंबर-दिसंबर 2019 में हुआ था। जो मौलाना अकेले थे, बाकी पार्टियां ज़बानी तौर पे साथ थी, फिजिकली वहाँ पे नहीं थी। ठीक है। तो धरने का इख्तिताम आपको पता क्या था? तो धरने का इख्तिताम ये था कि एस्टेब्लिशमेंट ने चौधरी शुजात और परवेज इलाही के थ्रू उनको मैसेज भेजा था, मौलाना से डील की थी कि अभी आप ये धरना ले लें यहाँ से वापस, और विद 3 मंथ हम सारा मामला सेटल करके इस गवर्नमेंट को भेज के तो फ्री फेयर इलेक्शन करा देंगे। उस वक्त सिर्फ मौलाना अकेले थे, और उस वक्त मुल्क की हालत इतनी बुरी नहीं थी जितनी आज है। ठीक है। उस वक्त हमारी जीडीपी माइनस में नहीं गई थी, अभी 0 पे खड़ी हुई थी। उस वक्त इन्फ्लेशन हमारा कहाँ पे था? उस वक्त महंगाई 8.5-9% पे थी, आज 15-16% पे है। आज के हालात उससे, आज पानी, बिजली, पेट्रोल की प्राइसेस देखने आम आदमी की क्या निकली हुई है। ठीक, उस वक्त भी निकली थी, इतनी नहीं थी। अच्छा ठीक है, लेकिन ठीक। तो सर अब सवाल ये कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी में तल्खियाँ मजीद बढ़ेगी? क्योंकि जो नून लीग की रहनुमा हिना परवेज भट्ट, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने ठंडा पानी पीकर भी देखा, लंबे सांस लेकर भी देखे, लेकिन हमें फिर भी गिलानी सिलेक्टर ही नजर आए। और उन्होंने ये कहा कि जो ख्वाजा आसिफ का बयान है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, हम उस पर भी कायम और ये बात कह रहे हैं। तो सर इस तरह के बयानात से क्या तल्खियाँ मजीद बढ़ने के इम्कानात हैं? अभी ना, मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किया कि बड़े मुताद बयान है ये। अभी थोड़े दिनों में आप देखना, ये अभी ना फ्रेंडली फायर हो रहा है, एक दूसरे को बता भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, और पॉइंट भी नहीं दे रहे। तो मेरे नून लीग के काफी लीडर से आज बात हुई, कल बात हुई इसी टॉपिक पे। तो उन्होंने, मैंने कहा कि आप आए मीडिया में, आके बताएं, आप टॉक शो में आए। उन्होंने कहा नहीं, अभी ये सेंसिटिव मामला है, अभी हमने इस पे नहीं बोलना, लीडरशिप कह रही है कि अभी आप चुप रहो, जब तक ये फैसला नहीं आता कि पीपल्स पार्टी है या नहीं है। लेकिन ना, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके तहत पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं है, पीपल्स पार्टी भी नहीं है और एएनपी भी नहीं है। ठीक है। ये दोनों आप ना पीटीआई की इत्तेहादी जमातें समझ लें अब।
चंद दिन बाद ही पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में होंगे। अगर आपने कल परसों बिलावल को प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते सुना, हाँ मैंने तो सुनी थी बिलावल साहब की अपोजिशन प्रेस लीडर नहीं कॉन्फ्रेंस। बोल रहा था, वो हुकूमत के ताजी बोल रहा था। वो ज़हनी तौर पे ताजी बन चुके हुए हैं। और लेकिन मसला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो डील वो करके आए हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ने 50-52 MNAs दे दी है, अपने लोटे दे रही है कि अब जाके ना चेंज कर लो, उस डील का हिस्सा ये है कि पीडीएम उसके पीपल्स पार्टी के साथ हो। तो ये होता है। अब पीपल्स पार्टी को ये जरूरत है कि पीडीएम मेरे साथ हो। पीडीएम इस बात ठीक पे है, एग्री नहीं कर रही कि हमें तो ना सर चेंज ठीक है, करें। ठीक है, आपकी बात मैं एग्री करता हूँ। लेकिन सर जिस तरह पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है कि हम पीडीएम के साथ हैं, वो ये भी कह रही है, वो बयानबाजी भी शुरू करी, तो सर फिर अगर पीडीएम की तहरीक को बचाना है तो फिर बयानबाजी क्यों बंद नहीं की जा रही है? जी, बयानबाजी तो मजबूरी है ना, जब एक तरफ से कहीं से फायर आता है उसका जवाब देना होता है, वरना फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मामला होता है। तो सर दोनों को मुहताज रहना चाहिए ना, ना पीपल पार्टी बोले ना नून लीग बोले। सर एक दूसरे के पीडीएम में इत्तेहादी हैं, तो फिर क्यों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं? असल में ना पीपल्स पार्टी का सपोर्टर जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। सच्ची बात आपको बताऊं मैं, वो नाराज है जो थोड़ा बहुत सपोर्टर है उसका सिंध में, और जो नून लीग का सपोर्टर है वो तो बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर रहा कि पीपल्स पार्टी को एक लम्हा भी रखा जाए। वो तो कहते हैं अभी जरदारी को न्याजी के कैंप में खड़ा कर दो, इसके खिलाफ ऐलान जंग कर दो। तो लीडरशिप पे ना हमेशा नीचे से दबाव होता है। बिल्कुल। अभी आप सोशल मीडिया देख लें तो आप ये देखें नून लीग पे कितना दबाव है। मरियम बीमार है, नहीं बोल रही है, और भी कोई मरकजी आदमी इसके ऊपर नहीं बोल रहा। छोटी छोटी बात हो रही है, ऐसे उधर से भी छोटी छोटी बातें हो रही हैं। थोड़ी दिन की बात है, ये टॉक शो पे बैठे हुए करेंगे 3 आदमी, एक तरफ नून लीग होगी और एक तरफ पीटीआई और पीपल्स पार्टी होगी, जैसे एक जमाने में पहले भी होते थे। ये दोनों मिलकर नून लीग को पड़ा हुआ करेंगे। लेकिन उस वक्त नून लीग को मिल रही होगी एंकर से, क्योंकि एंकर्स ने बातें शुरू कर दी हैं। अभी थोड़ी देर पहले की दोस्त ने मुझे क्लिप भेजा मौसम बेग का। मौसम बेग उसमें ये कह रहे थे कि मैं तो पहले समझता रहा हूँ कि मुल्क की जो बदहाली है ये तो नालायकी और नालायकी की वजह से, एक्सपीरियंस न होने की वजह से है, लेकिन अब मैं कन्विंस हूँ कि ये इस वक्त मुल्क की तबाही, बर्बादी, मईशत की तबाही और बाकी जो मामलात हैं ये सोचे समझे मंसूबे के साथ तहत है। ठीक है। डायरेक्ट सेक्रेटरीज का नाम ले रहे थे टीवी पे बैठ के, वो बैठे हुए थे पारस जाजेब के साथ। अब ये बातें टीवी पे आना शुरू हो गई हैं। ठीक है। अब ये मामला चलना बहुत मुश्किल है। ये जो टोला इस वक्त मुसल्लत है काफ लीग और एमके वगैरह को साथ मिला के, ये पीपल्स पार्टी को साथ मिला लेंगे तो ये चल नहीं सके। ठीक है सर, मेरे साथ रहिए। ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आके आपसे दोबारा बात का सिलसिला जारी रखते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी तो वेलकम बैक। अपनी बात का दोबारा से आगाज़ करते हैं। राजा साहब बताइएगा कि पीडीएम की तहरीक से हुकूमत को कितना फ़ायदा होगा? पीडीएम की तहरीक से हुकूमत को कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमत मुसलसल दबाव में है। ठीक है, नहीं सर हुकूमत दबाव में है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन जिस तरह हुकूमत दिखती है कि जी ये सारी जमातें इकट्ठी हुई थी हमें गिराने के लिए, अब ये हमें गिराने के चक्कर में खुद ही आपस में लड़ रही हैं, तो वो इतनी कॉन्फिडेंट है, वो कह रही है कि ठीक है खुद ही लड़ लें, हमें बाद में गिराया जाएगा, तो तब तक टेन्योर भी वो पूरा कर लेगी, जिस तरह हुकूमती वज़रा भी कह रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा साकिब सिर्फ ना हुकूमत का टेन्योर पूरा करना मकसद नहीं होता, ये काफी नहीं होता, डिलीवर भी करना होता है। इनकी ना डिलीवरेंस कोई नहीं है कौम को। आप देख लें हर गुजरता लम्हा कौम को आगे लेके जा रहा है, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, चाहे वो हमारी इकोनॉमी की फील्ड हो, हमारी खाते की फील्ड हो, ये हमारे दाखिली मामलात हो, या आपस की अंडरस्टैंडिंग हो, या कौम को मुत्तहिद हो रही हो, मुत्तफिक हो रही हो। अभी बांग्लादेश वालों ने अपनी जश्न आजादी मनाया, उन्होंने पूरे रीजन को बुलाया, भूटान, बर्मा, नेपाल को बुलाया, इंडिया को बुलाया, हमें नहीं बुलाया उन्होंने। और हमने बेटों की तरह अगले दिन उन्हें मुबारकबाद दी है उनकी आजादी के जन्मदिन की, और हमने उन्हें कॉल की है कि आप हसीना वाजिद साहब आप मेहरबानी करें तशरीफ लेके आए। मतलब पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश से भी वो गया गुजरा है, अफगानिस्तान से भी गया गुजरा है। ये जो हालात इस वक्त इंटरनेशनल चल रहे हैं, अभी अमेरिका ने वो उन्होंने 40 मुल्क बुलाए हैं वहाँ पे। तो मैंने एक अमेरिका में दोस्त हैं, बड़े वो इंफॉर्मेटिव आदमी हैं, उन्हें मैंने कहा यार माहौलियात में हमारी गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है, बड़ा दरख्त लगाए, इन्होंने बिलियन ट्री बनाया, ये किया, ये किया।
उसने कहा जी माहौलियात के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी, माहौलियात से मुतालिक जिन मुल्कों में जरूरत है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, हमने उन्हें बुलाया है। आपके प्रोजेक्ट सारे सोशल मीडिया पे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका मसला ये है कि बाइडेन साहब ने अभी ओथ नहीं लिया था, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसने पूरी दुनिया का जायजा लिया है, और पूरी दुनिया के 36 मुल्क उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं, जिनमें नंबर 1 पे पाकिस्तान है। वो जो है जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, बर्मा का नंबर और मिस्र का नंबर नीचे जाके आता है 35-36 नंबर। ठीक है सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करता चलूं। ठीक है सर, आखिरी जो मेरा सवाल आपसे वो पीडीएम का है कि पीडीएम की जो तहरीक थी वो मुश्तरका तहरीक थी, उससे मुश्तरका क्यों नहीं लिया गया? जब शुरू हुई थी पीपल पार्टी साथ थी, मौलाना फजल रहमान साथ थे, नून लीग साथ थी, तो अब पीपल पार्टी खुद मुख्तार हो गई है, ये नून लीग खुद मुख्तार हो गई है। पीपल पार्टी कहती है कि पीडीएम अकेली नून लीग की नहीं है, नून लीग कहती है कि पीपल पार्टी पीडीएम से अलहदा हो चुकी है। तो सर जो ये मुश्तरका तहरीक शुरू हुई थी, इसे आखिर तक क्यों मुश्तरका तहरीक के तौर पर सामने नहीं लाया जा सका? बड़ा सवाल है सर, बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। पीडीएम बनी थी इस हुकूमत से लोगों की जान छुड़ाने के लिए और उसके बाद एक नए इलेक्शन के लिए। अब यहाँ आके इख्तलाफ आ गया। पीपल्स पार्टी कहती है कि हुकूमत से तो जान छुड़ाएं, इससे तो टफ टाइम दें जितना दे सकते हैं, और इसके लिए वो पूरी पीडीएम को हाँक के ले गए जिमनी इलेक्शन में। ये फैसला अच्छा था। जिमनी इलेक्शन में गवर्नमेंट की जो सुबकी हुई है बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, हत्ता कि उनके जद मुशाहरे में, वो गवर्नमेंट को बैकफुट पे ले गई। फिर उन्होंने वो सेनेट से मुंतखब करा लिया पीडीएम के वोटों से, और उधर से वोट तोड़ ताड़ के वो जो गिरी हुई हुकूमत थी उसकी कमर टूट गई उससे। और यहाँ तक तो ये बात ठीक थी, लेकिन इसके बाद जो अगला स्टेप है, अब ये तहरीक होगी अपने मकसद में कामयाब, ये कामयाब हो चुकी है। आगे मसला है फ्रूट का। क्या फ्रूट क्या चाहिए कि कुछ चीज आप करते हैं तो फिर आपको कुछ मिलता भी है। तो पीपल्स पार्टी फ्रूट के तौर पे बची हुई हुकूमत लेना चाहती है 2.5 साल के लिए, कोलिशन में आके सबके साथ मिलके, जबकि बाकी पीडीएम बची हुई हुकूमत में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहते हैं कि इनको सबको घर भेजो, हम भी घर जाएं, री इलेक्शन हो, उसमें जो जीते वो हुकूमत बनाए। ये इख्तलाफ है क्योंकि नॉन लीग और बाकी जमातें इकट्ठी हैं और वो कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन जीत के हमने हुकूमत बनानी है और 2/3 मेजोरिटी से हम आएंगे। पीपल्स पार्टी को इस पर डाउट है कि वो इलेक्शन जीत के आ सकती है। वो इलेक्शन नहीं जीत सकती, मरकजी हुकूमत की कभी भी नहीं जीत सकती। और पीटीआई का ना वजूद तकरीबन खत्म हो गया पाकिस्तान में, अभी आखिरी दमों पे है। ये अगले इलेक्शन में आप देखना कि पीटीआई का पूरी तरह सफाया होगा। तो ये 150 सीटें कौमी असेंबली में हैं पीटीआई के पास, ये कहाँ जाएंगी? ये आधी से ज्यादा तो नून लीग ले जाएगी, बाकी इन पार्टियों में जानी है। पीपल्स पार्टी की भी चंद सीटें बढ़ सकती हैं अगर पीटीआई में रहे, सीट एडजस्टमेंट करे पंजाब में, जनूबी पंजाब में, केपी में, लेकिन वो इधर नहीं रहेगी तो उसको जिन सीटों पे वो बैठी है वो मुश्किल इन्हीं सीटों पे आएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए, अपने कीमती मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए। जी तो नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम जाना और आज के प्रोग्राम में हमने बात की ये पीडीएम की सियासत पता नहीं किस रुख की तरफ जा रही है, कौन सा नया रुख इख्तियार कर रही है। हालात आपके सामने हैं, सियासत है, इख्तलाफात है, बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। बयानबाजी को जितना ख़त्म करने की कोशिश की जाती है वो मज़ीद बढ़ते हैं। राजा साहब कह रहे थे कि बयानबाजी को अभी तक खुला नहीं कहा जा रहा, बट कि आगे वाले दिनों में ये मज़ीद बढ़ेगी। तो लेकिन अभी भी काफ़ी बयानबाजी बढ़ चुकी है। हिना परवेज़ भट्ट ने कहा कि मैं ठंडा पानी पीकर भी हमें यही लगा है कि गिलानी साहब सिलेक्टर हैं, और ख्वाजा आसिफ का वो बयान की शर्म होती है या होती है या फिर फिट आता, तो उसके बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं है। सिलेक्टर्स की बातें भी होती हैं। पीडीएम क्या रुख इख्तियार करती है, पीडीएम की सियासत कहाँ पे जाती है, मौलाना फजल रहमान कहाँ पे जाते हैं, ये तहरीक मुझे कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है। तहरीकों की कामयाबी किस तरह होती है कि जहाँ पे वहाँ पे मौजूद तमाम जमातें मुत्तफ़िक होती हैं, तमाम जमातें मुत्तहिद होती हैं, लेकिन जहाँ पे ना तो पीपल्स पार्टी मुत्तफ़िक है, ना नून लीग मुत्तफ़िक है, मौलाना फजल रहमान भी कहीं मुत्तफ़िक नज़र नहीं आते। तो यकीनन झटका लगता है इस किस्म की बयानबाजी से, इस किस्म के फ़ैसलों से, इतनी बड़ी तहरीकों को, जो तहरीकें शुरू की जा चुकी होती हैं। लेकिन वही अगर तहरीक अवाम की मफादात के लिए होती है तो हमेशा कामयाब होती है। जहाँ पर अपने फ़ायदे की बात होती है तो जिसको पहले फ़ायदा मिलता है वो पहले छोड़ जाती है, जिसको बाद में मिलता है वो बाद में छोड़ जाती है। तो टोटली स्टोरी कुछ यही कुछ मैटर करता है।
तो आज का प्रोग्राम अपने ख़त्म को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह ने